बाहर आने के बाद बाइंदर साहब उस्मान साहब के इस तरह दीवान जल्द खत्म करने पर हैरान होता है और ओक्तम साहब से कहता है कि मैं हैरान हूँ कि उस्मान साहब को क्या खबर मिली, उन्होंने जल्दी जल्दी दीवान खत्म किया। जिस पर ओक्तम साहब कहते हैं ये सरदार का मसला है, हम समझ नहीं सकते, आप पूछकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये क्या है बाइंदर साहब। जिस पर बाइंदर कहता है अहम खबर होनी चाहिए। और अंदर कमरे में उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं कि कोहनूर ने पैगाम भेजा है, कस्तंतिनिया की खबर है, जो लोग शहनशाह का तख्ता उल्टना चाहते हैं वो हरकत में आ रहे हैं। शहनशाह तख्त पर बैठकर हमारी फतुहात में हमारी मदद करता है। और फिर खड़े होते हैं और कहते हैं तैयार हो जाओ सिपाहियों, हम कस्तंतिनिया जा रहे हैं। जिस पर सब कहते हैं जो हुक्म हजूर, और वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरे कमरे में आयशा खातून उरहान और अलाउद्दीन से कहती है तो मेरे बहादुर लड़कों, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या प्राइज मिले हैं। जिस पर अलाउद्दीन थोड़ा उदास नजर आ रहा होता है और बताता है कि मेरा भाई कराचा हिसार पर हुकूमत करेगा। ये सुनकर मलहून बहुत खुश होती है और अपने बेटे को गले लगाती है और कहती है माशाल्लाह बेटा माशाल्लाह। और फिर बाला अलाउद्दीन से पूछती है तो अलाउद्दीन तुम्हारा फर्ज क्या है। जिस पर अलाउद्दीन बहुत गमगीन लहजे में कहता है कुछ नहीं, मेरा कोई फर्ज नहीं है माँ। ये सुनकर बाला और मलहून भी हैरान होती हैं। और फिर उरहान कहता है ऐसा मत कहो भाई, बाबा चाहते हैं कि तुम दरसन फकीह के साथ काम करो ताकि तुम खुद को बेहतर बना सको। जिस पर अलाउद्दीन कहता है उस्मान साहब ने यही हुक्म दिया है। और फिर बाहर तमाम सिपाही कस्तंतिनिया रवाना होने से पहले तैयारियां कर रहे होते हैं। तुर्गत साहब कहते हैं तैयारी मुकम्मल करो सिपाहियों, जो भी जरूरत हो ले लो, हम दुश्मन के दिल में जा रहे हैं। जिस पर कोतान कहता है हमने दुश्मन के दिल को अपना घर बनाया, इंशाल्लाह हम में से किसी को तकलीफ नहीं होगी। ये सुनकर तुर्गत साहब हंसते हैं और कहते हैं ए वल्ला कोतान जल्दी करो, वक्त हो चुका है। और फिर इसी दौरान एक बावर्ची खातून जरकुताय के लिए खाना लेकर आती है। उसे देखकर जरकुताय अपने आप को छुपाता है। वो बावर्ची खातून जरकुताय के पास आती है और कहती है मैंने ये सब खाना तुम्हारे लिए बनाया है। जिस पर जरकुताय कहता है मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा और खाना नहीं लेता। जिस पर वो बावर्ची खातून कहती तुम बड़े आदमी हो, तुम्हें खाना चाहिए। जिस पर जरकुताय गुस्से से कहता नहीं मुझे भूख नहीं है और रवाना होने लगता है। तो वो बावर्ची खातून कहती है अच्छा तो मैंने भुना हुआ गोश्त बनाया था, इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें दिल भी है, चूंकि ये तुम नहीं चाहते मैं इन्हें वापस ले जाऊंगी। ये सुनते ही जरकुताय कहता खैर मुझे लड़ने नहीं जाना चाहिए खाना खाए बगैर। जिस पर वो बावर्ची खातून जरकुताय को खाना पकड़ाती है और कहती है खाओ ताकि तुम ताकत से दुश्मन पर वार कर सको। और फिर जरकुताय खाना लेकर वहां से रवाना होता है। और अंदर कमरे में उस्मान साहब कस्तंतिनिया जाने से पहले तैयार हो रहे होते हैं और बाला खातून मदद कर रही होती है और कहती है मैंने आपको जंगों के लिए भेजा, लेकिन हर बार पहली बार की तरह महसूस होता है हजूर। उस्मान साहब कहते हैं हमारे दुश्मनों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है, हमारी मुहिम की तादाद भी। बाला कहती है हम फैल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बेटे भी बड़े हो रहे हैं, यहाँ तक कि वो अब दीवान में भी जा रहे हैं माशाल्लाह। उस्मान साहब कहते हैं वो बड़े हो गए हैं। और फिर बाला कहती है मैं आपको बताना चाहती थी। उस्मान साहब कहते बताओ, लेकिन बाला की जानब नहीं देखते। बाला कहती है मैं सिर्फ आपके लिए महफूज सफर की ख्वाहिश करना चाहती थी, मैं यही कहना चाहती थी हजूर, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, आप फातेह बनकर लौटें। और उस्मान साहब से गले लग जाती है। और फिर उस्मान साहब बाहर आते हैं और कस्तंतिनिया रवाना होने के लिए अपने घोड़े पर सवार होते हैं। तमाम सिपाही जो कि पहले ही तैयार होते हैं, उस्मान साहब उन्हें कहते हैं चलो सिपाहियों। और फिर उस्मान साहब की सरबराही में तमाम सिपाही कस्तंतिनिया की जानब रवाना हो जाते हैं। और इधर यीनी शहर में मलहून खातून बाला से कहती है अलाउद्दीन की तबीयत ठीक नहीं थी, अब वो कैसा है। जिस पर मलहून कहती है वो बहुत उदास हो गया है, लेकिन वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। मलहून कहती है इंशाल्लाह। और फिर आयशा कहती है फिक्र न करो बाला, उस्मान साहब के पास कोई अच्छी वजह जरूर होगी और अलाउद्दीन इसको समझ जाएगा। और फिर बाला मलहून से कहती है अब हमें कैसे काम करना चाहिए, मैं बाजार देखने का सोचती हूँ, वो आज बाजार बनाना शुरू करने वाले हैं। जिस पर मलहून कहती है ठीक है, फिर हम बाजार में आने वाले सामान को देखेंगे, हमें पहले सामान देखने की जरूरत है। जिस पर बाला कहती है आपने अच्छा सोचा। और दूसरी जानब कस्तंतिनिया में तमाम गुलाम सिपाही ग्लेडिएटर से लड़ाई करने से कबल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और कोहनूर उनको देख रहा होता है। और एक कमानदार बाहर आता है जिसका नाम सेंतूर होता है। वो कोहनूर से कहता है कि कल कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। जिस पे कोहनूर हाँ में इशारा करता है। और फिर सेंतूर कहता है कल रोम में एक नया सूरज तुलू होगा।
और दूसरी जानब उस्मान साहब और बाकी तमाम सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए एक समुंदर के किनारे आते हैं जहां पर एक कश्ती पहले से ही मौजूद होती है। बुरहान उस्मान साहब को बताता है कि ये वो कश्ती है जिससे हम समुंदर पार करेंगे हजूर। उस्मान साहब और बाकी साहब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं कि जब अंधेरा होगा तो हम कस्तंतिनिया में होंगे, हम भेष बदलेंगे और हम एहतियात से काम लेंगे। जहाद मुबारक हो। और फिर सब कश्ती पर सवार होते हैं और कस्तंतिनिया की जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब उक्तम साहब के कबीले में बाला, मलहून और तैमूर सामान का मायना करने के लिए आए होते हैं। मलहून अख्तमूर से कहती है आओ इन जैनों को देखें, इससे पहले कि बेंगे खातून आए। और वो जैनों को देखने लग जाती हैं कि इसी दौरान बेंगे खातून अपने मरकजी कमरे से बाहर निकलती है और मलहून की जानब बढ़ती है। अख्तमूर जब उन जैनों को देखता है जो कि सही नहीं बने होते, मलहून अख्तमूर से कहती है कि ये मुतवाजन नहीं लगता, आओ इसे घोड़े पर रखते हैं। अख्तमूर जब उस जैन को घोड़े के ऊपर रखता है तो कहता है कि इसका निचला हिस्सा बहुत पतला है, घोड़े का पसीना जज़ब करने के लिए इसे मोटा होना चाहिए। ये सब देखने के बाद मलहून कहती है बेंगे खातून कहाँ है, क्या तुमने इसे नहीं बताया कि हम पहुंच चुके हैं? कि इसी दौरान बेंगे खातून वहां आ जाती है और कहती है खुश आमदीद मलहून खातून, माफ करना, अगर हमें खबर होती कि आप आने वाली हैं तो हम आपका सही तरीके से इस्तकबाल करते। और फिर कहती है अंदर आ जाएं, आपको ठंडी लस्सी पेश करते हैं। जिस पर मलहून कहती है हम यहाँ बैठने नहीं आए, हम बहनों का बाजार में फरोख्त होने वाला माल को देखने आए हैं, लेकिन हम इससे मुतमईन नहीं हैं जो हमने देखा है बेंगे खातून। के इसी दौरान बेंगे खातून की बेटी भी कबीले के अंदर दाखिल होती है और बेंगे खातून मलहून से कहती है कि वो कौन सी चीज है जो आपको पसंद नहीं है मलहून खातून, माल और इसे बनाने वाले दोनों एक जैसे हैं। जिस पर मलहून कहती है कि ये ज़ैन घोड़े पर मतवाजन नहीं है, जब मैं अपने सिपाही को इस पर बैठाने के काबिल नहीं तो मैं इसे बाजार कैसे ले जा सकती हूँ। कि इसी दौरान बेंगे खातून की बेटी एल्चिचेक वहाँ आ जाती है और कहती है मलहून खातून चलें, मुझे अपना सबसे माहिर सिपाही दें ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि जो ज़ैन आपको पसंद भी नहीं है इसे घोड़े पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और उस घोड़े पर सवार होती है जिसके ऊपर ज़ैन रखा होता है। और फिर तैमूर मलहून से कहता है मलहून खातून क्या आप मुझे इजाज़त देती हैं? और दूसरे घोड़े पर सवार हो जाता है। एल्चिचेक तैमूर से कहती है कि मेरे पीछे आओ, कबीले के बाहर एक बड़ा दरख्त है, हम वहां से कबीले तक दौड़ेंगे। और बाहर की जानब रवाना हो जाती है और उस दरख्त के पास पहुंचते हैं जहां से दोनों ने दौड़ लगानी होती है। और वहां पहुंचने के बाद एल्चिचेक तैमूर से कहती है ये अपनी महारत दिखाने का वक्त है काई के सिपाही, इससे पहले कि मैं तुम्हें हरा दूं अपना नाम बताओ, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं किसको शिकस्त देने जा रही हूँ। इस पर तैमूर हंसता है और कहता है गुंदुज साहब का बेटा अख्तमूर। ये सुनकर एल्चिचेक कहती है ए वल्ला अख्तमूर, और अपना घोड़ा भगाने लग जाती है। तैमूर अपने घोड़े से नीचे उतरता है तो घोड़े के ज़ैन के नीचे देखता है तो वहां घोड़े का जख्म होता है और खून निकल रहा होता है। यह देखकर तैमूर बहुत परेशान होता है और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर कबीले की जानब रवाना हो जाता है। एल्चिचेक घोड़ा भगाते हुए पहले कबीले पहुंच जाती है, लेकिन तैमूर बहुत पीछे रह जाता है। अपनी बेटी को जीतते हुए देखकर बेंगे खातून दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही होती है। और फिर थोड़ी देर बाद तैमूर भी कबीले पहुंच जाता है और अपने घोड़े से नीचे उतरता है और खड़ा हो जाता है। मलहून खातून ये सब कुछ समझ जाती है और फिर एल्चिचेक मलहून से कहती है क्या आपने देखा, मैंने आपके माहिर सिपाही को इस ज़ैन से हराया है जो आपको पसंद नहीं है। जिस पर मलहून कहती है मैंने देखा, यकीनन मैंने देखा, माशाल्लाह आप एक अच्छे सवार हैं, लेकिन आप अभी ना तजर्बाकार हैं। ना तजर्बाकार इसलिए कि आप इस घोड़े का जख्म तक नहीं देख सकी जो आपका साथी बनने वाला है। और तैमूर के घोड़े के पास जाती है और ज़ैन उठाती है और घोड़ा जख्मी होता है। और फिर कहती है कि अख्तमूर के पीछे रह जाने की वजह इसकी रहम दिली है। जंग में घोड़े सिपाही के पर बन जाते हैं, जब वो पर टूट जाएं तो क्या होता है खवातीन? इस पर बेंगी खातून और एल्चिचेक बहुत शर्मिंदा होती हैं। और फिर रात के वक्त उस्मान साहब और बाकी तमाम सिपाही कस्तंतिनिया के किनारे पहुंच जाते हैं और दूर से कस्तंतिनिया को देखते हैं और उसके ऊपर चांद को देखते हैं। यह देखकर बुरहान कहता है भाइयों क्या तुम यहाँ भी अजान सुनना पसंद करोगे? इस पर जयकुता कहता इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह। और फिर उस्मान साहब कहते हैं अगर हम एक परचम के नीचे मुत्तहिद हो जाएं तो ऐसा ही होगा। इस हिलाल को देखो, ये हमेशा सेलेब के ऊपर खड़ा होता है। अगर हम मुसलमानों को इस परचम के नीचे मुत्तहिद कर दें तो ना सिर्फ आया सोफिया में बल्कि पूरी दुनिया में अजान की आवाज़ बुलंद होगी। और समुंदर के किनारे कोहनूर उस्मान साहब को लेने आता है और आकर खुश आमदीद करता है। उस्मान साहब कहते हैं ए वल्ला। और फिर कोहनूर बताता है कि घर तैयार है,
उस जानब और कोहनूर सबको लेकर दूसरी जानब रवाना होता है और वहां पर एक आदमी जिसका नाम उलूफ होता है भी मौजूद होता है और चुपके से यह सब कुछ देख रहा होता है और कहता है, कस्तंतीनिया में खुश आमदीद उस्मान। और फिर दूसरी जानब ओक्तम साहब के कबीले में महंगे खातून गुस्से से ओक्तम साहब के पांव से कीड़े उठा रही होती है। यह देखकर ओक्तम अपनी बेटी से पूछता है, बताओ खातून, तुम्हारी माँ नाराज क्यों है? और फिर ओक्तम महंगे से कहता है, क्या तुम मेरी ठीक टांग दोबारा तोड़ोगी खातून? और फिर एलचेचे कहती है, अम्मा मलहून खातून का गुस्सा आप पर निकाल रही हैं बाबा। और फिर महंगे कहती, चूंकि मलहून खातून खेमे से हवेली में गई थी इसलिए वो दिखावा करती है। इसने मुझे मेरे ही कबीले में मेरे लोगों के सामने बेइज्जत किया, वो ये कैसे कर सकती है? ये सुनकर ओक्तम साहब कहते हैं, उसने तुम्हें क्यों बेइज्जत किया? जिस पर महंगे कहती, हमारा माल खराब था। ओक्तम साहब पूछते, हमारे माल में क्या खराबी थी? जिस पर महंगे कहती है, जो लोग ऐब तलाश करना चाहते हैं वो तलाश कर ही लेते हैं सरदार। उसने दावा किया कि जैनों का चमड़ा अच्छा नहीं बना हुआ इसलिए वो घोड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। और फिर इसी दौरान बाहर से सिपाही की आवाज आती है, मेरे सरदार बातूर सिपाही और बाइंदर साहब आए हैं। ओक्तम साहब कहते, इन्हें अंदर आने दो। और महंगे खातून से कहते हैं, मेरी बात सुनो खातून, उस्मान साहब को बाजार और बाजार में जाने वाले माल का बहुत ख्याल है, बाजार में बेहतरीन माल भेजो। और दूसरी जानब कस्तंतीनिया में कोहनूर खुफिया रस्तों के जरिए उस्मान साहब और बाकी तमाम सिपाहियों को उस मुकाम की जानब लेकर जा रहा होता है जहां पर साहब ने ठहरना होता है और वो मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं। और इधर ओक्तम साहब के खेमे में बातूर, बाइंदर साहब और बाकी सब खाना खा रहे होते हैं। बाइंदर साहब कहते हैं, तो उस्मान साहब ने अपने सिपाही को काराआश भेजा है? ओक्तम साहब कहते, जी हाँ। जिस पर बाइंदर कहता है, मैं जानता हूँ कि ये मकरी के साथ है लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने अपना सिपाही क्यों भेजा। जिस पर ओक्तम साहब कहते हैं, तुम सिर्फ वही खबरें सुनते हो जो तुम सुनना चाहते हो बाइंदर। उस्मान साहब ने दीवान के दौरान कहा कि काराआश काफरों के करीब है और मार मारा जग फतह की तरफ ले जाएगा है। जिस पर बाइंदर कहता है, हाँ उन्होंने कहा और आपने अपने बहनोई बातूर को ये फर्ज सौंपा, आप खुद इनके साथ क्यों नहीं गए? जिस पर ओक्तम साहब कहते हैं, क्या तुम मजीद सरजमीन फतह नहीं करना चाहते बाइंदर? जिस पर बाइंदर कहता है, यकीनन मैं करना चाहता हूँ, मैं कभी मुतमईन नहीं होता। अपने सिपाहियों को कुर्बान होने दे ओक्तम साहब, ताकि हम फतह हासिल कर सकें और मजीद सोना कमा सकें। और फिर महंगे खातून कहती है, गनीमत की मोहब्बत आपकी जंग से मोहब्बत पर गालब आ रही है। ये सुनकर बाइंदर चुप हो जाता है और फिर ओक्तम साहब बातूर से कहते हैं, बातूर ये फर्ज तुम्हारा है, काराआश हमारा है और माकरी काफरों का, लेकिन इसकी ऐसे हिफाजत करें जैसे आपका अपना हो। अगर उस्मान साहब चाहते हैं कि सिपाही पहरा दें तो इसकी जरूर कुछ वजह होगी, मोहतात रहें। जिस पर बातूर कहता है, जो हुक्म हजूर, मैं सिपाही लूंगा और सुबह रवाना हो जाऊंगा। जिस पर महंगे खातून कहती है, मेरा बहादुर भाई, मुझे यकीन है कि तुम अपना फर्ज अच्छे से अदा करोगे। और दूसरी जानब कस्तंतीनिया में कोहनूर उस्मान साहब और बाकी सब को लेकर एक मकाम पर आता है जहां पर कस्तंतीनिया का नक्शा पड़ा होता है। कोहनूर उस नक्शे के जरिए उस्मान साहब को बताता है कि महल यहाँ है मेरे हजूर और तमाशागाह यहाँ है। हम जानते हैं कि यहाँ कमानदार सैंतूर है लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसके पीछे क्या है। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, हमें मालूम होना चाहिए, वो कल सच बोलेंगे लेकिन आप गुलामों को संभालोगे, हम शहनशाह की हिफाजत करेंगे और आप गुलामों को सैंतूर के सिपाहियों पर हमला करने का हुक्म दोगे। कोहनूर कहता है, ठीक है। और फिर एक और नक्शा निकालता है जो कि स्टेडियम का नक्शा होता है और कोहनूर उस नक्शे के जरिए बताता है कि शहनशाह इस जगह पर बैठेगा और मैंने ये जगह आपके लिए मखसूस कर दी है, ये शहनशाह के करीब है। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, तो फिर बुरान मेरे पीछे होगा। बुरान कहता, जो हुक्म मेरे हजूर। और उस्मान साहब बाकी सिपाहियों से कहते हैं कि आप लोग मेरे सामने होंगे। और फिर दूसरी जानब कांता कोजिनोस एक पादरी कार्दिनाल से पूछता है, मुझे बताएं कार्दिनाल, क्या पोप मेरी हिमायत करेंगे? जिस पर कार्दिनाल कहता है, वतिकान इसकी हिमायत करेंगे जो रोम को जिंदा करेगा। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा मंसूबा तैयार है? जिस पर कांता कोजिनोस कहता, हर वक्त शहनशाह कल तमाशागाह में मरेगा और रोम को जिंदा किया जाएगा। तुर्कों का डरावना ख्वाब अभी शुरू हुआ है। जिस पर कार्दिनाल पूछता, तुम ये कैसे करोगे? किसी दौरान कमानदार सैंतूर कमरे के अंदर दाखिल होता है। कांता कोजिनोस कार्दिनाल से कहता है, ये एक हकीकी सिपाही है जो रोम के लिए बेहतरीन काम करता है। कमानदार सैंतूर
ये तमाशागाह में हमारी मदद करेगा। और फिर सैंतूर कहता है, मैं इंतहाई एहतराम के साथ आपको सलाम पेश करता हूँ कार्दिनाल। और फिर कार्दिनाल कांताकोजिनोस से कहता है, अगर आप हमारी हिमायत चाहते हैं तो हमें आपके पास तख्त देखना होगा, फिर हम आपको वो ताकत देंगे जो आप चाहते हैं कांताकोजिनोस। जिस पर कांताकोजिनोस कहता है, मैं इस वक्त तक नहीं रुकूंगा जब तक उस्मान से अपनी जमीन वापस नहीं ले लेता। मैं आपको फतह पेश करता हूँ। और इधर जीनी शहर में बाला खतून अपने दूसरे बेटे को झूले में लिए बैठी होती है और पास ही अलाउद्दीन भी बैठा होता है जो कि बहुत ज्यादा उदास होता है। बाला खतून जब अलाउद्दीन को इस हालत में देखती है तो उठकर उसके पास आती है और कहती है, बेटा तुम ठीक तो हो अलाउद्दीन? जिस पर अलाउद्दीन हाँ में सर हिलाता है और कहता है, अम्मा मैं अपने भाई की तरह लड़ नहीं सकता, मैं अपने बाबा की तरह बड़ा नहीं हूँ, मैं दुबला और कमजोर नजर आता हूँ, कोई मुझे संजीदगी से नहीं लेगा, ऐसा ही है ना? जिस पर बाला अलाउद्दीन का हाथ पकड़कर कहती है, तुम क्या कह रहे हो बेटा, तुम क्या कह रहे हो? अपनी 5 उंगलियों को देखो, ये सब मुख्तलिफ है, इन सब के मुख्तलिफ अफ़आल हैं, आप अपनी तलवार को चलाने में अच्छे हैं, तुम इसकी फिक्र क्यों कर रहे हो? जिस पर अलाउद्दीन कहता है, नहीं, मेरा भाई हमेशा मुझसे बेहतर होता है। कि इस दौरान उरहान भी कमरे की जानब आ रहा होता है तो बाहर से अलाउद्दीन को सुनने लग जाता है और अलाउद्दीन कह रहा होता है, मेरा भाई हमेशा मुझसे बेहतर होता है, वो हर बार मुझे गैर मुसल्लह कर देता है, मैं कभी भी ऊपर नहीं आ सकता, मैं कमजोर हूँ। ये सुनकर बाला अलाउद्दीन से कहती है, देखो बेटा तुम दुबले नहीं हो और ना ही कमजोर, हिम्मत के साथ मजलूमों के साथ जालिमों के खिलाफ खड़ा होना असल ताकत है। इंसान की ताकत इसके बाजू से नहीं मालूम होती, ये यहाँ से होती है। जिस पर अलाउद्दीन कहता है, अगर ऐसा है तो बाबा ने मुझे फर्ज क्यों नहीं सौंपा, मुझे अपने भाई से कमजोर समझा है। और फिर बाला अलाउद्दीन से पूछती है, क्या आप अपने भाई से हसद करते हो? यह सुनते ही बाहर खड़ा उरहान को निहायत गुस्सा आता है और कमरे से वापस रवाना होता है और अपने हाथ में पकड़े खंजर को देखकर कहता है, मैं यहाँ अपने भाई के लिए तोहफा लाया हूँ और वो मेरा शुक्रिया अदा करने की जगह मुझसे हसद कर रहा है। और गुस्से से वहाँ से रवाना हो जाता है। अंदर अलाउद्दीन अपनी माँ से कहता है, ये हसद नहीं है अम्मा, मुझे खुशी है कि इसको फर्ज सौंपा गया है, जाने मुझ में क्या कमी है बस, बाबा को मुझ पर भरोसा नहीं है अम्मा, वो सोचते हैं कि मैं अभी छोटा हूँ और भोला हूँ, मैं जानता हूँ, इसलिए वो मुझे कोई फर्ज नहीं सौंपते अम्मा। जिस पर बाला कहती, अलाउद्दीन, लेकिन अलाउद्दीन गुस्से से कमरे से रवाना हो जाता है। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक